हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड काफ़ी डिले है वीडियोस के बीच में, मुझे पता है। लास्ट वीडियो पिछले साल आया था 9th 10th के लिए। बीच में कुछ एक दो वीडियो 11th 12th का आया था और उसके बाद एकदम गैप ही हो गया है इस चैनल पे। ठीक है, तो कोई नहीं, कुछ समस्याएं थी, बट वो सारी समस्याएं अब रिजॉल्व है और हम लोग इस चैनल को अब फुल कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अब से वीडियोस आने वाले वो रेगुलरली आएंगे, पूरे सीक्वेंस में आएंगे वीडियो और डिटेल्ड में आएंगे वीडियो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चीज को हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ और एक नई जर्नी के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से स्टार्ट करें। ये जो क्लास 10 लाइट सबसे पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं। वैसे मेरा सिग्नेचर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है, मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन क्या है कि इस चैनल पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ वीडियोस डले हुए थे। ठीक है, बट लाइट के नहीं डले थे और लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्लास 6 से लाइट पढ़ा है ना। 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ते, 10th में फिर से पढ़ते हैं। और सिलेबस में ऐसे कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आता है। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर से 12 लेक्चर गारंटेड है कि वो 6 to 10th के लिए, मतलब 6 7 8 के बच्चे भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है उसमें। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं और आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करना चालू करते हैं कि आज का हमारा एम क्या है, मतलब पर्पस क्या है वीडियो का। ठीक है, और वीडियो का ड्यूरेशन जो होगा ना, वो बेसिकली हम लोग रखेंगे मैक्सिमम 30 to 40 मिनट। 1 घंटा कोई वीडियो नहीं जाने वाला। बहुत रेयर केस में कोई वीडियो कोई बहुत बड़ा टॉपिक हो जिसको एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश हो, तो वो जा सकता है, बट मैक्सिमम मेरा ट्राई रहेगा 30 to 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग एक नए जर्नी में। तो वेलकम अगेन। आज क्लास 10 के लिए एक नया वीडियो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, जो सबसे पहले देख लेते हैं है क्या। तो आज जो पहला वीडियो होगा वो क्लास 10 के लिए होगा। किस सब्जेक्ट से? मेरा फेवरेट फिजिक्स। और ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का, लाइट का। ठीक है, और लेक्चर नंबर है हमारा फर्स्ट। इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जैसे ही इंट्रोडक्शन में हम बेसिक डील करते हैं, वही चीज सारी चीजों को हम लोग डील करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए जर्नी में और उम्मीद है कि आप लोग फिर से आज जरूर देंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्लास 10 के लिए बात करते हैं। क्लास 10, ठीक है। अगर क्लास 10 में हम लोग लाइट देखें ना, वो मेजर 3 पोर्शन है हमारा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। लाइट जो है ना हमारा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग छोड़ो, तो हम लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहला होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और थर्ड जो हमारा इसी लाइट के अंदर आएगा, एक टॉपिक आएगा हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो ये तो हमारे लाइफ का मेजर पोर्शन है। 10th के मतलब 10th का सिलेबस, 9th का सिलेबस, किस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, सबके लिए एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का मेजर जो लाइट के अंदर वो 3 पोर्शन हमें पढ़ना है: रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम लोग रिफ्लेक्शन से करेंगे, तब हम लोग रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, फिर ह्यूमन आई पे हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो का तरीका वही है, इंट्रोडक्शन बेसिक से हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग एकदम डिटेल में चलते हैं, एकदम डिटेल में। चलो थोड़ा सा एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहले लिखो ये ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लिखना चालू करो। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हुए, वीडियो आ रहा है ना? ओके, ठीक है। ऑप्टिक्स होता क्या है?
तो ऑप्टिक्स क्या है सबसे पहले समझे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी study about light and its phenomena। देखो थोड़ा स्पेलिंग एरर हो तो उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो क्या है ऑप्टिक्स, क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। पहली बात एक वर्ड इसमें आया ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। देखो जरा, इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, है ना, जरा ध्यान से। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा है क्यों, चला इस बात को समझते हैं। जैसे कि देखो, हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अपना एक घर बनाते हैं ना, एक घर बनाते हैं तो उस घर के अंदर अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो हम अपने घर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग चीजों को अरेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक घर बनाते हैं तो घर में जैसे ही होता है, हमारा एक बेडरूम होता है, किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है ना। अच्छा घर हो तो थोड़ा सा पार्किंग एरिया होता है ना। अच्छा, फिर से क्या आता है, टेरेस होता है जिसको छत बोलते हैं, ऐसा ऐसा चीजें होती हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक स्क्वायर लैंड लिए, जमीन लिए और चारों तरफ से दीवार खड़ी करके ऊपर से छत डाल दिए, बोले रहो इसमें, नहाना भी यही है, खाना भी यही है, जाना भी यही है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं। तो हम एक घर जब बनाते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किस लिए करते हैं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं, है ना। ताकि हो क्या, हमें अपने किसी एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए एक ही जगह पर जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहाना है तो बाथरूम में जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि बाल्टी भरेंगे पानी के किचन में लाके नहा लेंगे, वो बाबू राव वाला है नहीं। स्विमिंग पूल होते हुए भी क्या करता है, वो पानी निकाल के नहाता है। तो वैसा नहीं करेंगे, हमारे पास स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में जाएंगे, नहाएंगे। ऐसा नहीं है ना पाइप लेकर रोड पे चल दिए नहाने। तो हमने जब घर बनाया उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक। और एक एक पार्ट्स को हमने कोई नाम दिए, किसी को बेडरूम बोला, किसी को बाथरूम बोला, किसी को किचन बोला, किसी को ड्राइंग रूम बोला, है ना। अच्छा, सिमिलरली फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। बहुत सारी चीजों के बारे में कहने का मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। क्लास 9 में लोग मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मोशन मैकेनिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। उसमें भी होता है स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, साउंड्स एंड वेव्स पढ़ते हैं, ठीक। ऑसिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा सोचिए, ऐसा कहानी कि 6 क्लास से हम लोग फिजिक्स पढ़ना चालू किए, 6 में पढ़े, 7 पढ़े, 8, 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब पढ़ते गए। और सारे किताबों को एक जगह, हम जितना पढ़े हैं सबको एक एक ही किताब में लाने की कोशिश, इतना बड़ा किताब बन जाएगा ना, है ना? जो कि हमारे लिए भी पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, तुमको मोशन के बारे में पढ़ना है तो ये लो इतनी मोटी किताब जिसमें मैकेनिक्स पूरा खत्म, मोशन इसी में, ठीक। आपको लाइट के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स की बुक, है ना, खत्म कहानी। दूसरा, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ब्रांच खत्म। एक एक पार्ट में हमने तोड़ दिया, क्योंकि कितने बड़े से घट के छोटा छोटा हो जाए, पढ़ने में भी क्या हो, कन्वीनियंस। क्लियर है बात। तो ऑप्टिक्स क्या है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, ब्रांच मतलब वो पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। अच्छा, डिटेल में नहीं जाएंगे बट हम तुमको थोड़ा सा बता देते हैं। ऑप्टिक्स भी हमारा दो टाइप में जाएगा, ठीक है। एक होगा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस वेव ऑप्टिक्स। 12th क्लास में एक पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स का, एक पार्ट है हमारा वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग। रे ऑप्टिक्स तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। क्लियर है बात। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो उसको थोड़ा रब करते हैं, ऐसे लिखना है, लिख लो, हम साइड हो जाते हैं एक सेकंड के लिए। चलो, ऑप्टिक्स समझ में आया, आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे हम लोग फिर इस चीज को लेके चलते हैं, ऑप्टिक्स। अब व्हाट इज लाइट, मेन प्रॉब्लम तो ये है कि भाई बचपन से लाइट पढ़ते आ रहे हैं,
लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ते आ रहे हो भाई बचपन से? लाइट, बचपन से लाइट पढ़ते आ रहे हो ना, फिर भी आज तक लाइट, फिर मतलब बचपन में पढ़ लिया तो फिर अभी पढ़ने की क्या जरूरत है? सोचो लाइट क्या है, जरा सोचो। बचपन का एक डेफिनेशन लिखवाते हैं व्हाट इज लाइट। तो इट इज द इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। 6, 7, 8 में बेसिकली बच्चे यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट। और लिखो और इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ साइट। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखते हैं ध्यान से सेंसेशन ऑफ साइट। ये तो बचपन वाला डेफिनेशन हो गया, 6, 7, 8 क्लास का डेफिनेशन है, ठीक है। टेंथ में भी आने पे अगर यही डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो फिर क्या डिफरेंस आ जाएगा 6 और 10 में, तो है ना। तो डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करना बनता है अपना, कि हम लोग कुछ एक ऐसा डेफिनेशन लाए जो थोड़ा सा लगे कि हाँ हमारे हमारे लेवल का है, मतलब टेंथ लेवल का है। चलिए एक नया डेफिनेशन देते हैं लाइट का, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों पे बेस्ड है। क्लास 9 के एक चैप्टर से हम लोग वो डेफिनेशन निकाल के लाएंगे। तो लाइट का एक और जो अच्छा डेफिनेशन है, और जेन्युइनली अगर तुमसे कोई पूछे ना तो बोलना कि लाइट का यही डेफिनेशन है, ठीक है। जरा देखो मैं लिखता हूँ, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो it is that part of electromagnetic spectrum which is visible in nature। क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल इन नेचर, ठीक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो कि विजिबल होता है। अब दिमाग में अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है भाई, पहली बार सुन रहे हैं हम तो। पहली बार नहीं सुने हो, अगर 9th क्लास पढ़े हो और हमसे पढ़े हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जरा याद, दिमाग दिमाग लगाओ, जोड़ जोड़ दो, ठीक है। अरे यार स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा था कि बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऐसा ऐसा मतलब 7 कलर ही नहीं भाई, बैंड को हम लोग बोलते हैं, मतलब कलेक्शन, ठीक है। स्पेक्ट्रम होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन सारे वेव्स के कलेक्शन को हम लोग स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो समझते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन कौन से हैं हमारे पास, जरा एक एक ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो मुझे याद नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट एक ट्रिक है, ठीक। क्या है? ट्रिक है। उस ट्रिक के हेल्प से हम लोग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम को लिख सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई, ठीक है। अब ये तो ट्रिक हो गया, नाम तो लिखो, तो नाम लो लिख देते हैं, इसमें क्या है। लो क्लासिकल गाड़ी XUV नंबर, क्लासिकल से हो गया कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज जिसे
गामा रेज, वाह, एक्स से एक्सरे, यू से यूवी रेज, नाउ वी से आया वी आई बी, विबग्योर, आई से इंफ्रारेड रेज, इंफ्रा रेड रेज, एम से माइक्रोवेव, ठीक है, आर से रेडियो वेव। क्लियर है ये सारी बातें? आज से हमारा क्या हुआ, रेडियो आ रहा है ना, रेडियो वेव, हाँ रेडियो वेव। एक एक पे डिस्कस करते हैं, एक एक पे डिस्कस। तो विबग्योर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विबग्योर, विबग्योर क्या है हमारा, यही तो है हमारा लाइट, लाइट मतलब विबग्योर समझ रहे हो ना, हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है ना, विबग्योर लाइट ही तो है, वो 7 कलर से ही तो मिलके बना है। चलो देखो जरा ध्यान से, एक एक पे डिस्कस करते हैं हम लोग, एक एक पे। क्या कॉस्मिक रेज दिखाई देता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। गामा रेज दिखाई देता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अच्छा जरा सोचो, गामा रेज का कहीं नाम सुने हो, कहीं नाम सुने हो, गामा रेज देखे हो कभी, नाम सुने हो? नाम तो सुने हो कभी, मार्वल की मूवीज देखे हो, हल्क है ना, मोटा हरा, हरा मोटा, बड़े बड़े वो, मतलब मैं कहता हूँ मोटा नहीं बोला, हरा मोटा, हरा मटर नहीं, हरा मोटा, ठीक है। तो ये जो हमारा गामा रेज है ना, तो याद करना, इन्फिनिटी वॉर मूवी में एक जगह जब वो स्नैप करने की बारी आती है, तो वो हल्क क्या बोलता है कि इसमें जो जो वो गॉन्टलेट पहनता है, उसमें जो एनर्जी है वो गामा रेडिएशन है, और मैं इसी चीज से बना हूं। बेसिकली वो रेज हमें दिखाई देती नहीं है ना, गामा रेज का नाम वहां जरूर सुना होगा, एक गामा रेज भी हमको दिखाई नहीं देती है। एक्सरेज क्या होता है, कभी एक्सरे करवाए होगे तो एक्सरे के सामने ऐसे खड़े हो जाओ और एक मशीन आता है, ऐसे स्कैन करके बॉडी को चला जाता है, मशीन के अंदर से जो रेज आई वो हमें नहीं दिखती है, जो हमें दिखती है वो क्या होती है, बल्ब होती है, जो लाइट वाला बल्ब होता है वो दिखता है, एक्सरे हमारे ऊपर फॉल हो रहा है वो नहीं दिखता है भाई, एक्सरे को भी नहीं देख सकते। यूवी रेज, भाई यूवी रेज नाम सुने हो? अच्छा, यूवी रेज का सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, पता है क्या, किसी भी ब्यूटी क्रीम का जो एड देखोगे ना, कहाँ पे देखोगे, टीवी में देखो किसी भी ब्यूटी क्रीम का एड, तो उसमें बोलता है कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन, है। तो यूवी रेडिएशन हमें दिखाई देता नहीं है भाई, ठीक है, बट होता जरूर है। इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज कहीं देखे हो, सोचो, रिमोट देखे हो, रिमोट फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा आएगा टीवी है, और रिमोट में हम चैनल नेटफ्लिक्स क्लिक करते हैं तो नेटफ्लिक्स खुल जाता है, बट जरा ध्यान से देखना, रिमोट के ऊपर जो मान लेते हैं कि मेरे पास अगर एक रिमोट है, उसमें एक जो बल्ब लगा होता है छोटा सा, वहां से तो हमें लाइट ग्लो करता हुआ दिखेगा और चैनल चेंज हो जाएगा, तो लाइट ग्लो यहाँ किया और यहाँ इसके बीच में कोई रेज हमें दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। इंफ्रारेड रेज वहां पे आता है, नहीं दिखाई देता है। माइक्रोवेव, अच्छा माइक्रोवेव का वेव दिखाई, रेज दिखाई देता है क्या? नहीं, तो अंदर बल्ब लगा रहता है वो भी नहीं दिखाई देता है। रेडियो के वेव को हम लोग देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। तो इन सारे कलेक्शन, अच्छा एक चीज बता देते इसमें है ना, जब तुम ऐसे बढ़ोगे आगे तो तुम्हारा वेवलेंथ बढ़ता है, लेमडा इंक्रीज करता है, ऐसे जब जाओगे ना तो लेमडा इंक्रीज करता है, ठीक है, सही है, हाँ लेमडा इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, जरा सोचो, ये नहीं दिखाई देता, मतलब इन सारे अच्छा इन सबके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सब मेरा क्या है, ये पूरा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई हमारा देता है ये लाइट, है, ये दिखाई देता है। अरे हम देख तो पा रहे हैं ना, लाइट मतलब विजिबल है हमारे लिए, विजिबल है, ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इट इज विजिबल इन नेचर, विद योर, देखते हैं हम, है ना। तो ये एक अच्छा डेफिनेशन हो सकता है ना, लाइट का, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल इन नेचर। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो कि विजिबल होता है नेचर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। और अभी से
कसम खा लो कि कोई भी जिंदगी में तुमसे पूछ दे व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल इन नेचर। ऐसा बताओ कि लाइट क्या है। यहाँ तक समझने में, अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर पढ़े होगे तुम, ठीक है, 9th क्लास में, इस चैप्टर में, साउंड चैप्टर में, साउंड के बारे में वेव पढ़ते हो ना, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, तो वहां जरूर पढ़े होंगे ये सारी चीज। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो इतना है, अब इसको लिखो, हम रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। इतना लिख लो पहले, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए साइड हो जाते हैं। चलो सही है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलो रब करते हैं। क्लियर है तो समझते हैं, क्लियर है तो समझते हैं आगे। चलो अगला देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखना चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा, आप लिखो हैशटैग पूछोगे सर कितने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आएंगे 10th बोर्ड एग्जाम में? शून्य, 100/0 नहीं आता है, प्रॉपर्टीज थोड़ी आता है एग्जाम में लिखने को। चलो पहला प्रॉपर्टी याद करो, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बचपन में? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लिखो, लिख लो, लिख लो। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पहला। क्लियर है ना? ये बचपन में पढ़े हो भाई, तुम लोग बचपन में पढ़े हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, भाई दूसरा एक स्ट्रेट लाइन में तो चलता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग एक चीज अभी जस्ट पीछे वाला डेफिनेशन लिखवाया था, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइट क्या है? एक रेडिएशन है, ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी लिखो, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो क्या? ठीक है, एक चीज बताओ, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं है ना? चलो, चलो लिखो, लिखो, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है, टू ट्रेवल, ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन इट कैन ट्रेवल इन, भाई देखो स्पेलिंग अगर गलत हो तो भाई इसके लिए सॉरी, मेरे को थोड़ा स्पेलिंग का प्रॉब्लम है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम विथ द स्पीड ऑफ, अच्छा लाइट को मतलब क्या बोलते हैं, किसी मीडियम की जरूरत नहीं, वैक्यूम में चल सकता है कितना के स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एग्जैक्ट बात करें, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो लाइट की एग्जैक्ट स्पीड ये होती है, ठीक है। अगला है, अगला क्या है हमारा? हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जरा ध्यान से देखो। अगला है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस when it travels from one medium to
अनदर। अच्छा, ऐसा फिनोमेना कहाँ देखे जाता है? ठीक है, चलो लिखो, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इस चीज के बारे में। लिख लो, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, अगला एक और लिख लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लिख लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हो गया? और कुछ है तो देख के लिखवा देते, चार पांच बचा होगा तो लिखवा देते, अगर कुछ होगा तो लिखवाएंगे, नहीं तो फिर ठीक 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 ठीक। चलो एक दो तो है, लिखवा देते हैं। और अरे लिखवाने को तो बहुत कुछ है भाई, छोड़ो बेटा। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉलिश सरफेस। लिख लो, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, हो गया। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास लिखना। ठीक है, लाइट हो गया। फ्रीक्वेंसी, एक और चीज है, लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। एक लास्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। ठीक है, लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। ठीक है, तो हो गया, इससे ज्यादा है नहीं कुछ लिखवाने को। ठीक, तो ये कुछ रही प्रॉपर्टी के बाद, बाकी टाइम हो गया 27 मिनट। ठीक, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर ले। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, तो तीन डेफिनेशन पढ़े। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट। ये तो बचपन वाला डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल इन नेचर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन सारे वेव्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग बाय नेचर किसी को देख नहीं सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, लेकिन लाइट उस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक ऐसा पार्ट है जो कि विजुअल होता है। तो ये एक अच्छा डेफिनेशन है लाइट का। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल इन नेचर। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट इज ऑल्सो रेडिएशन भाई, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन है। हाँ, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, कितने के स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है। और एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट है 299792458 मीटर पर सेकेंड। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी याद कर लो आज, पिरामिड ऑफ गीजा जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट भी यही नंबर है, 299792458। ठीक है, अगर तुम गूगल पे इस कोऑर्डिनेट को डालोगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में, तो वो तुम्हें गीजा के पिरामिड पे लेके जाएगा। समझ में आया? तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, सोचने वाली बात है, ऐसा है क्यों, क्या है गीजा के पिरामिड। बहुत सारी चीजें, ठीक है, एलियन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी। ठीक, तो ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? स्पीड विद डायरेक्शन। अरे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? वेव की लेंथ। ठीक है, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस, कोई पॉलिश सरफेस ऐसा नहीं है, तो रिफ्लेक्शन से वो नहीं होता है ऐसा। ठीक है, क्लियर है? रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। मेरा मेरा आज उम्मीद था कि हम इस वीडियो के अंदर एक नया चीज भी ऐड पढ़ाते हैं, नेचर ऑफ लाइट। बट वीडियो 30 मिनट का अभी तक हो चुका है, 27 मिनट का 30 मिनट का हो चुका है, इसलिए नेचर ऑफ लाइट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
यानी लेक्चर नंबर 2 में, और पूरा पूरा डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ लाइट होता है। क्लियर है? टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।